हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिटन एग्जाम के प्रैक्टिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग रोड सेंस, वाहन रख रखाव, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम, पर्यावरण पॉल्यूशन, जिससे कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा जिसमें 50% इतना ही टॉपिक से पूछा जाएगा। उसी का हम लोग प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। तो ये आज का प्रैक्टिस सीरीज है, वो पार्ट कितना है? ये पार्ट 25 है, यानी कि 24 पहले ही अपलोडेड है। तो वो उसका लिंक कहाँ मिलेगा प्लेलिस्ट का? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हम लोग 74 to 100 यानी कि आज हम लोग शतक शतक पुराएंगे। और एक प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग 25 से 26 क्वेश्चन मार 25 मिनट में देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 74 ये क्या है? निम्न में से कौन सा चिन्ह नियंत्रित रेलवे क्रॉसिंग निर्देश करता है? तो आप लोग हमेशा जब रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं तो ये फिगर जरूर देखे होंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा फिगर वहां पे लगा रहता है? तो ऑप्शन ए ये है, बी, सी, डी। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ओके, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर बी फॉर बॉम्बे। इस तरह के फिगर लगे रहते हैं ना, कि आप लोगों को इस तरह के फिगर देखिए। इस तरह तो ये तो सही था, इतना सही है, लेकिन ये जो दो क्रॉस कर दिया है ना, तो ये सही नहीं है। इसलिए आप हमेशा जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, रेलवे जो रेलवे क्रॉसिंग रहता है उससे आगे रोड पे इस तरह के लगाए जाते हैं, कि इसका कहने का मतलब है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। ओके, ध्यान दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 75 ये क्या क्वेश्चन क्या बोला है? वाहन के टायर में उपर्युक्त हवा क्यों भरी जाती है? यानी कि टायर में उपर्युक्त, यानी कि जो टायर में हवा रहना चाहिए, एक जैसे उसको हम लोग प्रेशर में मेजर करते हैं, तो उसका एक निश्चित प्रेशर रहता है। उस प्रेशर से अगर आप ज़्यादा हवा डाल दीजिएगा या कम डाल दीजिएगा तो दोनों नुकसान होगा। ज़्यादा डालिएगा तो वो फट सकता है, कम डालिएगा तो वो और नुकसान होगा, क्योंकि क्या पंचर क्यों? हवा कम होने की वजह से भी होता है ना। और टायर भी घिस जाता है, उस पर ज़्यादा लोड दीजिएगा तो वो मतलब बहुत तरह के कठिनाई होगी। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कि यानी कि वाहन के टायर में उपर्युक्त हवा, प्रॉपर हवा क्यों भरी जाती है? तो क्यों भरी जाती है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? देखिए, फिसलन से बचने एवं घर्षण करने के लिए। क्या ये सही बात है क्या? नहीं, फिसलन से बचने के लिए तो टायर के ऊपर गोटी रहता है, वो काम देता है ना, हवा उतना नहीं ना काम करता है। काम करता है, लेकिन जो फिसलन से बचने के लिए, मान लीजिए हवा डाल दीजिएगा और टायर है जो पूरा ऊपर प्लेन रहता है, बहुत दिन के मतलब चला हुआ रहता है, तो क्या होता है? वो फिसलता है ना। तो इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा। बी क्या बोल रहा है? बी बोला है वाहन को अधिक मार सहन करने के लिए। कि मतलब आप मान लीजिए एक वाहन पे 10 टन लोड मतलब ले जाने की क्षमता है, तो वहाँ पे अगर 20 टन दे दीजिएगा तो टायर सह पाएगा? तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिक भार जितना वो वाहन जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उसी पर्पस से ना यूज होगा। उसमें थोड़े 10 टन के जगह 20 टन लोड कर दीजिएगा, ऐसा नहीं ना होगा। बहुत तो 10 के जगह 12 कर दीजिएगा, अत्यधिक से अत्यधिक 15 करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं ना कर पाइएगा। नहीं तो क्या होगा, वो जो वाहन रहेगा उसका तेल निकल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए सी बोलता है तेल बचाने के लिए। क्या तेल से कोई कनेक्शन है क्या इंजन और हवा से? नहीं, ये भी नहीं होगा। और डी क्या बोला है? समचाल को सुनिश्चित करने के लिए। ये सही है, यानी कि देखिए प्रॉपर हवा रहेगा ना तो चाल है जो वो सुनिश्चित रहेगा। यानी हवा कम रहता है ना, तो देखते हैं कि जे आप स्पीड करिएगा ना, लेकिन स्पीड करने में भी फील नहीं आता है गाड़ी चलाने में, क्योंकि हवा कम रहता है। तो अलग से वो दबाव मतलब आने लगता है जब हवा कम है, तो मतलब चाल सुनिश्चित नहीं हो पाता है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, सम चाल को सुनिश्चित करने के लिए। उसके बाद देखिए, ब्रेक सिस्टम के द्रव चालिता भागों को किससे धोना चाहिए? तो ब्रेक सिस्टम को मतलब आप जब सर्विसिंग वगैरह कराने जाते हैं तो वहाँ देखते होंगे कि जो ब्रेक सिस्टम के जो
द्रव चालिता भाग वो है, उससे किससे साफ किया जाता है? ऐसा लिक्विड से साफ किया जाता है जो कचरा तुरंत हटा दे। ओके, तो वो कौन करता है? या तो किरोसिन तेल करता है, नहीं तो थिनर करता है। किरोसिन तेल से भी ज़्यादा यूज लोग थिनर करते हैं, क्योंकि थिनर ऐसा चीज़ है जो जंक हो उसके अंदर या कुछ कोई भी गंदगी हो वो तुरंत मतलब एकत्रित एक जगह कर देता है, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए फॉर आगरा, यानी कि थिनर सही हो जाएगा। ओके, जो द्रव चालिता भाग है उसको थिनर से धोया जाता है। उसके बाद देखिए, गति पालक पहिए का उपयोग, गति पालक पहियों का क्या उपयोग है? तो क्या उपयोग है देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? यह इंजन को क्लच के माध्यम से गियर से जोड़ता है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। उसके बाद देखिए, इसमें रिंग गियर होता है जिसको स्टार्टर मोटर से इंजन को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद सी देखते हैं, यह क्रैंक धुरी को कंपनों को अवशोषित करता है तथा संवेग रखता है। सही बात है। ये गतिपालक पहिया मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसको लोग फ्लाई व्हील बोलते हैं इंग्लिश में। फ्लाई व्हील क्यों? हम देखिए, फ्लाई व्हील पर एक पूरा क्लास हम बनाए हुए हैं, जो डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ाए थे ना, उसमें भी फ्लाई व्हील का काम बताए थे। मतलब फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोर करता है। और जो क्रैंक शाफ्ट, ये देखिए यहाँ पे फ्लाई व्हील कैसे लगा रहता है, ये देखिए पिस्टन सिलेंडर है, पिस्टन यहाँ पे है, कनेक्टिंग रॉड, और ये क्रैंक धुरी यहाँ पे, क्रैंक शाफ्ट जहाँ रहता है, जहाँ पे क्रैंक धुरी रहता है, तो यहाँ पे फ्लाई व्हील लगाया जाता है ताकि ये एनर्जी स्टोर करे। और जब एनर्जी मतलब 4 स्ट्रोक होता है ना, सक्शन होता है, कंप्रेसर होता है, पावर होता है, एग्जॉस्ट होता है। तो पावर में क्या होता है? फ्लाई व्हील एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और क्या करता है कि जे जब एग्जॉस्ट सक्शन और कंप्रेसर होता है ना, तो उस टाइम उस एनर्जी को रिलीज करता है। उसके साथ साथ जो कंपन है उसको भी, जो ये धुरा है जो 360 में हाई स्पीड में रोटेट करता रहता है, तो उसमें कंपन होगा, तो वो कंपन को भी अवशोषित कौन करता है? ये गतिपालक पहिया यानी कि फ्लाई व्हील ही करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई। देखिए, इस तरह पढ़िए ना कि अगर इससे क्वेश्चन और भी बनाया जाए ना, तो इजीली आप उसको टिक मार के आए। ये नहीं कि जब हम इसका 77 का क्वेश्चन बोल दिया और आंसर दे दिए, ये सही नहीं है। इसके बारे में डिटेल में समझिए, ये क्या मतलब क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है और इससे और कौन सा क्वेश्चन निकलेगा, तो तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ओके, इसलिए ना अपना जो कंसेप्ट है TPP इक्वल टू एस, ये क्या है तो आप समझते ही है। ये पूरा मतलब जो भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी करते हैं रिटन एग्जाम के, सब कंसेप्ट ये जानते हैं, TPP इक्वल टू एस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंजन प्रति विस्फोटन किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। वाष्प बंद होने के कारण, ए बोला है। बी क्या बोला है? गलत ताप श्रेणी के स्पार्क प्लग के कारण। उसके बाद देखिए, सी क्या बोला है? पिस्टन रिंग घिसी पिटी होने के कारण। डी क्या बोला है? बैटरी बंद होने के वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि पिस्टन रिंग घिसी पिटी होने के कारण क्या होता है? प्रति विस्फोटन होता है। मतलब प्रति विस्फोटन कहने का मतलब क्या होता है कि ये मान लीजिए ये इंजन है, इंजन में मान लीजिए पेट्रोल इंजन है, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है, ये पिस्टन सिलेंडर है। मान लीजिए पिस्टन रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, जो किस पे? पिस्टन पे लगा रहता है। अगर मान लीजिए वो घिसी पिटी है, तो यहाँ से क्या होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आग मतलब स्पार्क प्लग से लगना शुरू होना चाहिए, लेकिन वहाँ से न लग के यहीं से शुरू हो जाएगा, जिसको लोग प्रति विस्फोटन कहते हैं, जिसको ऐसा इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन में क्या बोलते हैं? नॉकिंग, और डीजल इंजन में डिटोनेशन। ओके, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। जो लोग वो क्लास देखे होंगे तो ये तो क्वेश्चन ये उड़ा दिए होंगे हवा में। उसके बाद देखिए क्या है, तो इसलिए इसका आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। और नॉकिंग देखिए, नॉकिंग ये नहीं पिस्टन रिंग घिसी पिटी होने के कारण से नहीं होता है, और भी बहुत वजह होता है। जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दीजिएगा पेट्रोल इंजन का, तो नॉकिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। एक लिमिट से ज़्यादा दे दीजिएगा, तो जैसे पल्सर पल्सर जो पुराना ज़माना के जो पल्सर था, वो देख रहे होंगे कि क्या होता था उसमें। जैसे पुराना ज़माना का जो पल्सर था ना, उसका इंजन बहुत मतलब जल्दी सीरीज हो जाता था। क्यों? इंजन जल्दी खराब हो जाता था, क्योंकि उसमें क्या था, जो स्पार्क प्लग, 2 स्पार्क प्लग दिया था ना, वो स्पार्क प्लग वर्टिकल दे दिया था, लेकिन अब के पल्सर में क्या है? इंक्लाइंड है, और यही नॉकिंग के प्रॉब्लम आ जाता था। वो कारण है उसका इंजन का लाइफ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता था। ओके, लेकिन
अभी के जो इंजन आता है ना उसमें इंक्लाइंड स्पार्क प्लग लगा रहता है। इंक्लाइंड कहने का मतलब इस तरह के रहता है ताकि नॉकिंग का प्रॉब्लम ना आए। इस पर हम जब वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे ना, बताए भी है पेट्रोल इंजन का, तो उसमें पूरा डिटेल में बताया, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं जी क्या प्रॉब्लम के वजह से जो पुराना 2010 मॉडल का था जो पल्सर, उसका इंजन ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता था। ओके, उसके बाद 79 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ईसीएम को इंजन चालू करने का संकेत किससे प्राप्त होता है? ईसीएम, ईसीएम मतलब ईसीएम क्या है? ऐसा डिवाइस हो जो इंजन चालू करने का मतलब इंजन ये बताता है जो आपको अब इंजन चालू करना है इंजन के अंदर, यानी कि ये एक सेंसर वाली डिवाइस है। तो इसमें मतलब ये पूछ रहा है कि इसका चालू करने का संकेत किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। बैटरी से, बी क्या बोल रहा है, मुख्य रिले रिले से, और सी क्या बोला है, प्रज्वलन स्विच से, और डी क्या बोला है, फ्यूल पंप से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि प्रज्वलन स्विच से ही मतलब ईसीएम को इंजन चालू होने का संकेत मिलता है। यानी कि जैसे आप की लगाते हैं तो की जैसे ही ऑन करते हैं तो क्या होता है, आप लोगों को संकेत मिल जाता है, मतलब हरा बत्ती जल जाता है जो आप इंजन चालू कर सकते हैं। तो वो किसके माध्यम से, ईसीएम के माध्यम से ही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईंधन टंकी, देखिए 80, 80 का क्या है आंसर, 80 का देखते हैं। ईंधन टंकी के शोषण की क्या वजह से, मतलब ईंधन टंकी के शोषण की क्या वजह होती है? शोषण कहने का मतलब इंजन टंकी कभी कभी खोलिएगा ना तो उसमें क्या होगा कि शक, मतलब अगर हाथ आप दीजिएगा वहां पे तो ऐसा अलग फील होगा कि हाथ आपको खींच रहा है। तो यह किस कारण से होता है? तो ये देखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए बोल रहा है निर्वात होज में वाष्प पृथक्करण के कनिष्ठ तक खत्म होना। उसके बाद देखिए, दो रास्ता बल्ब का गलत लगा होना। सी क्या बोला है, कनिष्ठ बॉटम पाइप का खचाखच भरा होना। और डी बोला उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों, समझिएगा इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले निर्वात होज में वाष्प पृथक्करण का कनिष्ठ मतलब जैसे जैसे वाष्प उसमें बनेगा ना तो उसमें वाष्प बनता है तो वो बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन जैसे ही उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है तो वैक्यूम क्रिएट होगा ना तो क्या होगा कि उसमें बाहर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उससे वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। मान लीजिए ये टंकी है, ये टंकी में यहाँ पे जैसे यहाँ पे टंकी में पेट्रोल डालने वाला यहाँ से पेट्रोल फिल करते हैं, जैसे ही खोलते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हाथ यहाँ रखिएगा ना तो ऐसा फील आएगा कि हाथ अंदर की ओर खींच रहा है। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना, यहाँ का जो प्रेशर है जो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। वो कारण आपको मतलब वो चाहेगा कि यहाँ का प्रेशर यहाँ फील होना, जैसे ही टंकी को ओपन कीजिएगा। उसके बाद देखिए, बी भी सही है, दो रास्ता बल्ब का गलत लगा होना, यानी अगर मान लीजिए दो बल्ब वगैरह अगर गलत भी लगा देते हैं तो वो कारण ये वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और सेम सिचुएशन सी में भी, मतलब मेन चीज़ है जो वैक्यूम के कारण ही होता है। अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा तो जो बाहर वाला एटमॉस्फेयर के बराबर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर के बराबर होना चाहेगा, तो इसलिए वहाँ पे वो आपको वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो क्या होगा, चूसन मतलब सक्शन क्रिएट करेगा। उसके बाद देखते हैं, यदि संचारण ईंधन का स्तर अत्यधिक हो तब ईंधन की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। ईंधन, ए बोल रहा है ईंधन की खपत घट जाएगी। बी क्या बोला है, ईंधन की खपत वही रहेगी। और सी क्या बोला, ईंधन की खपत में वृद्धि होगी। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। यानी कि देखिए, यदि संचारण इंजन का स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो ईंधन है उसकी खपत में वृद्धि हो जाएगी ना। क्यों होगी, क्योंकि उसमें जो जलने की क्षमता है, मतलब मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर है, इसमें क्या होगा जो ईंधन ज़्यादा जा रहा है तो ईंधन ज़्यादा जाएगा तो यहाँ टंकी में ईंधन जल्दी खत्म होगा ना। तो इसलिए इसका आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, यानी कि ईंधन की खपत में वृद्धि होगी। ओके, उसके बाद देखिए, चोक प्रायः बंद हो जाती है तब इंजन
इंजन होता है, यानी क्या होता है उसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला, त्वरित, बी क्या बोला है, गर्म, सी क्या बोला है, ठंडा, डी क्या बोला है, निष्क्रिय। सबसे पहले ये आप लोग बताइए कि चोक जो इंजन इंजन में चोक कब इस्तेमाल किया जाता है। जब शुरुआत में जब हम लोग अपना इंजन स्टार्ट करते हैं ना, उस टाइम चोक का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इंजन ठंडा रहता है। लेकिन जैसे ही निष्क्रिय, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे ही निष्क्रिय हो जाएगा ना, उसके बाद चोक क्या होता है देखते हैं ना जी, अपने आप वो बंद हो जाता है। यानी कि इंजन एक मान लीजिए उसका टेम्परेचर हमें लो रहता है, लेकिन टेम्परेचर एक लिमिट तक पहुंचने के बाद क्या होगा, उसका चोक प्रायः बंद हो जाती है। इसलिए इसका आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रेडिएटर कैप के मुख्य कार्यों में से एक कार्य है, तो क्या कार्य है? ऑप्शन ए क्या बोला है, दबाव में वृद्धि करना तथा इस संबंध में शीतलक के शोर उन उन्मूल उन्मूलक से क्वथनांक में वृद्धि, यानी को देखिए इसका आंसर ए यही सही होगा। यानी कि देखिए रेडिएटर कैप के मुख्य कार्य, रेडिएटर कैप का क्या काम है, सबसे पहले तो प्रेशर में मतलब प्रेशर बढ़ाना, यानी कि दबाव में वृद्धि करना, और उसके बाद शीतलक के क्वथनांक में भी वृद्धि करना, यानी कि दबाव और क्वथनांक दोनों, प्रेशर और जो क्वथनांक है वो दोनों में वृद्धि करता है। कौन सा? ये जो रेडिएटर कैप रहता है ना, उसका मुख्य काम है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रेक वर्धक असेंबली संगलन है, ये तो किस में संगलन है ये देखते हैं। तो मतलब ब्रेक वर्धन असेंबली कहाँ पे असेंबली फिट किया जाता है, जो ब्रेक वर्धन का असेंबल है वो कहाँ पे फिट किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में क्या बोला है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 4 है, जिसमें ए क्या बोल रहा है, व्हीकल अग्निभित्ति में, यानी कि व्हीकल के अग्निभित्ति में क्या सिलेंडर के अंदर रहता है क्या, नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी क्या बोला है, व्हीकल यात्री कक्ष में, यात्री कक्ष में ब्रेक कहाँ यात्री कक्ष में रहता है, नहीं ना, जो ब्रेक का असेंबल रहता है वो यात्री कक्ष में रहता है, नहीं। उसके बाद देखिए व्हीकल चेचिस के, तो और उसके बाद डी क्या बोला, व्हीकल इंजन कक्ष में, इंजन में रहता है, नहीं। इसका मतलब ब्रेक क्यों लगाते हैं, ब्रेक मतलब गाड़ी को रोकने के लिए, तो वहाँ कहाँ मतलब ब्रेक का जो मेन पहले तो ब्रेक हम लोग लगाते हैं, अगर मोटरसाइकिल है तो पैर से लगाते हैं या हाथ से लगाते हैं। तो ब्रेक लगता कहाँ है, तो ब्रेक व्हील पर, यानी कि पहिया पर उस फोर्स लगा के पहिया को रोकते हैं तो वो ब्रेक लगता है। तो इसका जो असेंबल है जो गाड़ी के चेचिस पे किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी फॉर चेन्नई, यानी कि व्हीकल चेचिस के मतलब संलग्न रहता है, किसमें, व्हीकल चेचिस पे। उसके बाद 85 में देखिए, निम्न में से किसका संबंध कार्बोरेटर में लगे चौक वाल्व से होता है, तो किसका संबंध रहता है, तो ए फॉर आगरा, यानी कि चौक लीवर से, किससे, चौक लीवर से। उसके बाद देखिए, भारत में सड़कों के रख रखाव हेतु राज्य स्तर पर कौन सी संस्था कार्यरत है, तो कौन सी मतलब भारत में मान लीजिए कि सड़क बन जाता है, लेकिन सड़क के रख रखाव हेतु राज्य स्तर पर, मतलब हमेशा केंद्र सरकार ना वो सड़क बना भी देगी, मान लीजिए केंद्र सरकार, लेकिन रख रखाव ना वो करने आएगी, तो उसके लिए एक अलग संस्था बनाया गया है, जिसको PWD ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ओके। उसके बाद देखिए, पंचायत सड़क अलग होता है, लेकिन जो देखिए भारत के सड़कों पर रख रखाव हेतु राज्य स्तर पर कौन, राज्य स्तर पर जो सड़क मान लीजिए NH है या कोई है, तो उसका रख रखाव कौन करता है, बनाता भले केंद्र सरकार है, लेकिन रख रखाव कौन करता है, PWD ऑफ स्टेट, इसका काम है। ओके। उसके बाद देखिए, पीली बत्ती का वैकल्पिक नाम क्या है, तो इसका पीली बत्ती का वैकल्पिक नाम क्या है, तो ऑप्शन ए क्या बोला है, संतरी बत्ती, ऑरेंज, ऑरेंज लाइट सुने हैं क्या, नहीं ना। उसके बाद लाल बत्ती, ये तो अलग ही है, रेड लाइट एक अलग ही होता है, ये भी नहीं हो जाएगा। ट्रिन मनी बत्ती, जिसको एम्बर लाइट बोलते हैं, तो ये आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। पीली बत्ती का वैकल्पिक लाइट हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बर लाइट। मतलब देख रहे हैं इस तरह का, अगर मतलब एम्बर लिख के और यहाँ पे ऐसे ऐसे किया जाता है, यानी कि एम्बर लाइट, पीली बत्ती भूख भाग कर रहा है। कितना क्वेश्चन भी हम इस पे कराए हैं। ओके। उसके बाद देखिए, पी ये तो हो गया 87 का। 88 देखते हैं, निर्धारित तिथि से पूर्व बल्ब के खोलने को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं,
तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वाल्व लीड बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं, वाल्व लीड, यानी कि मान लीजिए कौन वाल्व का बात कर रहा है, इनलेट वाल्व और ओपन एग्जॉस्ट वाल्व, यानी कि इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व खोलने का सिलेंडर के ऊपर लगा रहता है ना, तो इस वाल्व को एक खुलने का समय रहता है जो कौन कैम शाफ्ट ऊपर लगा रहता है वो कंट्रोल करता है। मान लीजिए कि अगर कोई कारणवश से ये बल्ब टाइम से पहले या बाद में ओपन होता है तो उसको हम लोग बल्ब लीड बोलते हैं। क्या, बल्ब लीड, यानी कि बल्ब खराब हो गया है यानी बल्ब लीड हो गया है। ओके, तो 88 का ए फॉर आगरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए कंडेंसर की भूमिका क्या है, तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एचटी कॉइल को जलने से बचाना। इसका आंसर जो पिछला वही 16 या 17वां भाग में डिटेल में दिए हैं, तो वो आप लोग देखे होंगे, तो ये एकदम इजीली से, मतलब ये तो क्वेश्चन ऐसे ही हवा में उड़ा दिए होंगे। उसके बाद देखिए 90, निम्नलिखित में से आपको अपने वाहन को सर्विस कहाँ करानी चाहिए, तो कहाँ करानी चाहिए, तो ऑप्शन ए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए बोला है पब्लिक सर्विस स्टेशन, बी क्या बोला है प्राइवेट प्राइवेट सर्विस स्टेशन, डी क्या बोला ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। यानी क्या, हमेशा वाहन का सर्विसिंग कहाँ कराना चाहिए, तो ऑथोराइज, जहाँ से मतलब ट्रांसपोर्ट, यानी कि उसके लिए भी ऑथोराइज होता है। ऐसा ना कि आप प्राइवेट सर्विस स्टेशन में गए और सर्विसिंग करवा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ प्रॉपर जगह जाके, क्योंकि वहाँ पे सारा जो क्राइटेरिया रहता है सर्विसिंग करने का, वो जो भी प्रावधान रहता है वो फुलफिल करते हैं। ओके, तो इसलिए हमेशा कहाँ जाइए, जाना चाहिए सर्विसिंग के लिए ऑथोराइज सर्विस स्टेशन पे। ओके, उसके बाद देखिए वह लाल बत्ती जो वाहन के पीछे लगी होती है उसे क्या बोलते हैं, तो ये सब जानते हैं उसको क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शन सी टेल लाइट बोलते हैं, इसलिए आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, टेल लाइट। और वही आगे जो लगी रहती है उसको हेडलाइट बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूचक संकेत किस आकार में रेखांकित होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। जो सूचनात्मक संकेत रहता है ना, वो तो आयताकार में रहता है जिसके 4 कोने रहते हैं। लेकिन सूचक यहाँ पे पूछ रहा है आपको, सूचक में देखिए हम बता रहे हैं, जैसे सूचनात्मक संकेत इस तरह के रहते हैं ना, संकेत 3 प्रकार के हैं, वो तो हम बचपन से ही पढ़ाते आ रहे हैं। कौन कौन से, एक होता है वृत्त आकार में जो आदेशात्मक आपको आदेश दे रहा है, आदेशात्मक संकेत जिसको बोलते हैं। एक होता है त्रिभुज आकार में जो कि चेतावनी परक संकेत, जिसको चेतावनी दे रहा है। और ये हो गया तीसरा जो कि सूचनात्मक संकेत हो गया, जो कि सूचना दे रहा है, जैसे दे रहा है ना अस्पताल बाईं ओर है, पेट्रोल पंप दाहिने ओर है, विश्राम स्थल है आगे, अल्पाहार है यानी कि हल्का नाश्ता लेने के लिए आगे, मतलब कोई कैफे वगैरह है, भोजन स्थल है, तो ये क्या सूचना सूचना दे रहा है। लेकिन ये क्या है, तो ये है आपको चेतावनी दे रहा है, जो कि ये देखिए ट्रेंगल आकार में है। और वही देखिए ये है जो अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत। अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत में क्या होता है कि जो वृत्त आकार में जो आपको अनिवार्य है, यह काम करना ही है। ये मतलब आगे अगर मान लीजिए ब्रिज, क्या है कि आगे ब्रिज टूटा हुआ है, तो इस तरह के सूचनात्मक दिया जाता है, आदेशात्मक दिया जाता है कि आगे आपको नहीं जाना है। ओके, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन समझिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि सूचक संकेत, तो सूचक संकेत यहाँ भी हो सकता है इस तरह के, ये देखिए इस तरह के, यानी कि एरो आकार में। तो एरो आकार ये वृत्त में भी हो सकता है, लेकिन यहीं पर अगर सूचनात्मक लिख देना, जो सूचना देने वाला संकेत किस आकार में होता है, तो वो किस आकार में होगा, तो आयत आकार में। लेकिन सूचक अगर मान लीजिए जो ग्रीन कलर ऐसे वाला में दे दे, जो सूचक किस ओर सूचक दे रहा है, तो ये वृत्त आकार में होगा। ओके, लेकिन सूचनात्मक पूछ दे तो ये किस आकार में होगा, आयत वाले में। उसके बाद देखिए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार निम्न में से किस सरकार के पास होती है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोला है राज्य सरकार, बी बोला है केंद्र सरकार, सी बोला है ए बी दोनों सरकार के, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि ए और बी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार कोई कानून पास करता है ना, तो राज्य सरकार के मन के ऊपर होता है कि वो हम कानून लागू करे या न करे। ओके, तो जैसे 2019 में जब ट्रैफिक मोटर यान अधिनियम 1988 में जब रूल चेंज किया गया था, तो बहुत हंगामा हुआ था ना, तो कितना राज्य सरकार है जो उसको एक्सेप्ट किया और कितना नहीं किया है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई।
उसके बाद देखिए, टोल टैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए बोला है कंप्यूटर, बी क्या बोला है वाहन नियंत्रण, सी क्या बोला है इलेक्ट्रॉनिक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि वाहन नियंत्रण। उसके बाद देखिए, डायनेमो ब्रूस किसके बने होते हैं? तो ये हम मतलब क्वेश्चन करवाई भी है, तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, कार्बन के बने होते हैं। डायनेमो ब्रूस किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। उसके बाद देखिए 96, कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद रबर होजों की जांच कर लेना चाहिए? यानी कि जो होज रहता है ना रबर वाली, उसको कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद वाहन में जांच कर लेना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 30,000 किलोमीटर यात्रा के बाद रबर होजों की जांच कर लेनी चाहिए। ओके, उसके बाद देखते हैं 97 क्या, यातायात पुलिस निम्नलिखित में से किस चीज का उपयोग करके अनुमान लगाते हैं कि चालक ने शराब पी है या नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 97 का? एल्कोमीटर, यानी कि एल्कोमीटर से ये जांच कर लेता है कि 100 ml ब्लड में से अगर 30 ml से अगर अधिक मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है ना, तो उस आदमी को शराबी माना जाएगा। और ये सेंसर के थ्रू होता है, ये तो है कि आप जहाँ जहाँ जांच कराइएगा वहाँ 100 ml आपका ब्लड निकाल लेगा। ऐसे में तो आपका तेल निकालते निकालते आपका शरीर का तेल निकाल देगा। इसलिए वहाँ पे एल्कोमीटर में सेंसर लगा रहता है, जो ये बता देता है कि जो आपके ब्लड में कितने मात्रा में मतलब क्या है अल्कोहल पाया जाता है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर ए फॉर आगरा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है 98, एक मार्ग के रूप में निर्दिष्ट सड़क पर क्या करना चाहिए? तो देखिए, यानी कि एक मार्ग है, जहाँ से एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग में गाड़ी का आवागमन दोनों हो रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है गाड़ी, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या बोला है देखिए, रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उसके बाद बी क्या बोला है? पार्किंग निषेध है। उसके बाद सी, रिवर्स गाड़ी में गियर नहीं चलानी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए और सी दोनों मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर सी और ए दोनों हो जाएगा। दोनों एक ही बात बोला है ना, यानी कि आप लोग जब एक ही मार्ग है ना, उसमें रिवर्स गियर यानी कि बैक में हमेशा गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पीछे से भी गाड़ी आ रहा हो और आगे से भी, तो वहाँ पे दुर्घटना होने की चांस हो जाती है। ओके, उसके बाद देखते हैं 99 क्या, वह गियर बॉक्स जिसमें मेन शाफ्ट के गियरों को खिसकाकर, जैसे ही खिसकाकर बोले, खिसकाकर मतलब स्लाइडिंग हो गया, यानी कि हम बताए थे ट्रिक दिए थे, खिसका हुआ शब्द सुने ना तो आप लोग स्लाइडिंग गियर मान लीजिएगा और वही आंसर होगा। देख लेते हैं, ले शाफ्ट पर बने उसके जोड़े के साथ मिलाया जाता है, तो वह बॉक्स कौन सा होता है? तो देखिए स्लाइडिंग कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन डी में दिख रहा है, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। जैसे ही खिसका कर स्लाइडिंग वाला बात बोल दिया ना, तो समझ लीजिएगा कि वो किससे बोल रहा है? स्लाइडिंग, यानी कि ये देखिए क्वेश्चन समझिए, वह गियर बॉक्स जिसमें मेन शाफ्ट के गियरों को खिसका कर ले शाफ्ट पर उन्हें बने उनके जोड़े के साथ मिलाया जाता है। मान लीजिए कि एक यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को क्या करके खिसका के, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह खिसका के और दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो उसको हम लोग स्लाइडिंग ही बोलेंगे ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। ओके, और ये क्वेश्चन भी आई है, जितना स्टार मारना है ना मार लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ओके, निम्न में से किसके आधार पर फायरिंग ऑर्डर को अलग अलग इंजनों में निश्चित किया जाता है? तो किसके आधार पर? ऑप्शन देखते हैं, फायरिंग के आधार पर, कंडेंसर के आधार पर, इग्निशन टाइमिंग के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि इग्निशन टाइमिंग के आधार पर। मान लीजिए कि 4 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर में इग्निशन टाइमिंग अलग अलग रहता है, एक बार ही नहीं रहता है। मान लीजिए ये सक्शन कर रहा है तो ये कंप्रेसर कर रहा है, तो ये इग्निशन यानी कि पावर देगा, और ये एग्जॉस्ट करेगा। फिर ये मतलब ये क्या होगा? उल्टा मतलब ये मान लीजिए ये पावर दे रहा है तो ये तीनों पावर नहीं देगा। फिर अगर दूसरा सिलेंडर पावर दे रहा है तो ये पहला, तीसरा और चौथा पावर नहीं देगा। यानी कि एक टाइम में एक बार ही फायरिंग होगा, ये नहीं कि जब फायरिंग यानी कि जो दहन का प्रक्रिया है चारों सिलेंडर में नहीं होगा, बारी बारी से होता है, उसका टाइमिंग सेट किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इग्निशन टाइमिंग। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 का सी, निम्नलिखित में से किसके आधार पर फायरिंग ऑर्डर को अलग अलग इंजनों में निश्चित किया जाता है? किसके आधार पर? तो इग्निशन टाइमिंग के आधार पर। ओके, तो हमारा जो 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन का सीरीज यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें इसी तरह के क्वेश्चन
मतलब लाएंगे और डिटेल में भी बताएंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों? ताकि जो भी वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहुंचे और उसका आप लोग लाभ उठा सके। और एक आवश्यक सूचना है कि अगर आप लोग टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम क्यूज करवाते हैं और उसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।